पीड़ित पति का आरोप है कि जब उसने इस दूसरी शादी का विरोध किया तो उसकी पत्नी, उसके परिवार वाले और होने वाला दूसरा पति उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुष्पाबेन उसे अपने पुलिसिया प्रभाव का डर दिखाकर झूठे केस में फंसाने और पुलिस से पिटवाने की धमकी दे रही है। अपनी जान को खतरा बताते हुए पीड़ित भावेश कुमार ने एसपी कार्यालय में लिखित प्रार्थना पत्र देकर अपनी पत्नी की दूसरी शादी रुकवाने और किसी उच्च अधिकारी से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। क्या लेना है आप? आपके पास में आया हूँ क्यों? क्योंकि मेरी सुरक्षा के लिए मैं आया हूँ। क्या हुआ, मामला क्या है? मेरी पत्नी दूसरी जगह शादी कर रही है, तो मेरे धमकी दे रही है। वो भी क्या करती है आपकी पत्नी? वो नौकरी कर रही है पुलिस में, पढ़ाया लिखा है, सब कुछ करवाया मैंने। अच्छा, आपने पढ़ाई लिखाई आपने करी, सब खर्चा आपने किया है? हाँ। कब हुई शादी आपकी? मेरे 2021 में हुई। अच्छा, कोर्ट में इसका। अब नई शादी कर रही हो? हाँ, अभी नई शादी कर रही है। तो आप एसपी साहब के सामने गए? हाँ, गया सर। क्या बोला? केस हो गया है सर। क्या बोला एसपी साहब ने? एसपी साहब ने बोला कि जान का खतरा है मेरे, ये बोला मैंने। अच्छा, वो झूठा मुकदमा फंसाने की बोल रही है? हाँ। धमकियाँ तो नहीं मिल रही? नहीं, धमकियाँ नहीं। हाँ, वो आगे से दे रहे हैं धमकी। कौन दे रहा है धमकियाँ? वो शादी करने आ रहा है जो, और मैडम है जो। अभी मेरे पास पानरवा थाना क्षेत्र से भावेश कुमार पिता कलजी खराड़ी आए। उन्होंने एसपी को यहाँ शिकायत दी है कि उन्होंने अपनी पत्नी पुष्पाबेन, जिनसे उसे शादी की थी 2021 में, और 2019 से लेके 2025 तक साथ में रहे हैं। अभी उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी पुलिस विभाग में नौकरी लग गई है, और नौकरी लगने के बाद से ही वो अलग अलग रहने लग गई, नाटक करने लग गई है, साथ रह नहीं रही है, और अभी दूसरी शादी कर रही है। 29 मई को उसकी शादी है। अभी एसपी साहब को यहाँ पे मैंने प्रार्थी को पेश किया है, भावेश को। एसपी साहब से भी आश्वासन मिला है कि हम उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। मेरी ओर से एक ही है कि न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह के बढ़ावा आजकल समाज में बहुत होने लगा है कि पत्नी को लोग पढ़ाते हैं। हम चाहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, या बेटी को शिक्षा दो, लेकिन इस तरह से अगर होने लग गया तो आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले लोगों के लिए गलत मैसेज आएगा कि वो किसी बेटी को या बहू को नहीं पढ़ाएंगे। मैं भी प्रशासन से अपने स्तर पर निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक सख्त से कानूनी कार्रवाई करें और इस पीढ़ी को न्याय मिले। क्योंकि इसने बोला है कि मैंने बहुत बेरोजगारी में इसको 1-1 रुपये दे के मेहनत करके कोचिंग कराई, मोबाइल दिलाया, पढ़ाया, यहाँ पे रूम पे रहा है। आदिवासी है, गरीब है। इसका नाम है सब भावेश, पानरवा क्षेत्र का है। और अभी एक और चीज़ सामने आ रही है कि इसको और पुलिस विभाग में होने से उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कह रहा है कि तुझे पट्टे मारेंगे। तो पानरवा थाना अधिकारी जो भी है उनको भी निर्देशित करें कि इसको न्याय मिले। मेरा एक छोटा सा निवेदन है। गर्मी ने कर दिया है जीना मुश्किल, एसी का बिल सुनकर लगती है टेंशन। तो अब टेंशन छोड़िए, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन। शक्ति नगर मेन रोड के इस शॉप पर मिल रहे हैं हर रेंज के होलसेल रेट पर कूलर। चाहे छोटा कमरा हो या बड़ा हॉल, हर जरूरत के हिसाब से शानदार विकल्प, पावरफुल एयर थ्रो, कम बिजली खर्च और बड़ी पानी की कैपेसिटी, मतलब घंटों तक ठंडी ठंडी हवा। राजस्थान की भीषण गर्मी में ये कूलर किसी राहत से कम नहीं। और सबसे खास बात, यहाँ मिल रही है बेहतरीन कीमत और ढेरों वैरायटी। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें शक्ति नगर मेन रोड ट्रैफिक शोरूम के पास उदयपुर। मोबाइल नंबर 9252881150। और गर्मी को कहिए बाय बाय। ठंडी हवा चाहिए तो सही जगह यही है। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में लूट और चोरी की वारदातों को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्ध आरोपियों को डिटेन किया है। 2 दिन पहले हुई चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाने की बात कही जा रही है। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में लगातार सामने आ रही चोरी और लूट की वारदातों के बीच पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। हाल ही में हुए एक चोरी की घटना के बाद
पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्ध आरोपियों को डिटेन किया है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले हुई वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस को अहम सुराग मिले। वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध गतिविधियां दिखाई देने के बाद पुलिस ने इलाके में जांच तेज कर दी और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आ रही है। पुलिस का मानना है कि डिटेन किए गए आरोपी केवल एक ही वारदात में नहीं बल्कि क्षेत्र में हुई अन्य चोरी और लूट की घटनाओं में भी शामिल हो सकते हैं। इसी कारण पुलिस इनसे लगातार पूछताछ कर रही है और इनके आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है। इधर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा सीसीटीवी फुटेज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की है। फिलहाल सुखेड़ थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और उम्मीद जताई जा रही कि जल्द ही पुलिस इस मामले में बड़ा खुलासा कर सकती है। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां शहर के भट्टा क्षेत्र में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक यह आग यहां स्थित गुरुद्वारे के पास बने एक खाली प्लॉट में लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास में धुएं का गुब्बार छा गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची। आइए देखते हैं इस घटना पर हमारे इस ग्राउंड रिपोर्ट में। उदयपुर के भट्टा इलाके में बुधवार का दिन उस समय बेहद तनावपूर्ण हो गया जब गुरुद्वारा साहिब के ठीक पास मौजूद एक खाली प्लॉट में अचानक आग लग गई। चिलचिलाती धूप और गर्मी के बीच सूखी झाड़ियों ने आग को तेजी से भड़का दिया। कुछ ही मिनटों में आग की लपटें तेजी से ऊपर उठने लगी और चारों तरफ काले धुएं का एक बड़ा गुब्बार छा गया, जिसे दूर दूर से देखा जा सकता था। रिहायशी इलाका होने और पास में ही गुरुद्वारा और बिजली का ट्रांसफार्मर होने की वजह से आसपास के लोगों में तुरंत अफरा तफरी मच गई। अनहोनी की आशंका को देखते हुए स्थानीय निवासियों ने तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग और स्थानीय प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां बिना वक्त गवाए सीधे घटनास्थल पर पहुंची। फायर फाइटर्स ने तुरंत मोर्चा संभाला और आग पर काबू पाने की जद्दोजहद शुरू कर दी। काफी देर तक चली कड़ी मशक्कत और प्रयासों के बाद आखिरकार दमकल की टीम ने आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। समय रहते की गई इस त्वरित कार्रवाई की वजह से एक बड़ा और भयानक हादसा होने से टल गया। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी भी तरह की जनहानि की कोई खबर नहीं है। फिलहाल प्रशासन आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाने में जुटा है। उदयपुर के हिरणमगरी सेक्टर 4 में बुधवार को तेज रफ्तार कार ने सड़क पर जमकर कहर बरपाया। बेकाबू कार चालक ने सड़क किनारे खड़ी और गुजर रही 3 बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना पर हिरणमगरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। हिरणमगरी सेक्टर 4 क्षेत्र में तेज रफ्तार से दौड़ रही एक कार अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़ी और गुजर रही बाइक से जा भिड़ी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और कुछ ही सेकंड में लगातार 3 बाइक उसकी चपेट में आ गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सड़क पर दूर तक घिसटती चली गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और कुछ समय के लिए क्षेत्र में अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया। गनीमत रही कि हादसे के दौरान कोई व्यक्ति बाइक के पास मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही हिरणमगरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने कार और चालक को अपने कब्जे में लेकर थाने भिजवा दिया है। वहीं हादसे के कारण कुछ देर तक यातायात भी प्रभावित रहा, जिसे बाद में सामान्य कराया गया। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहनों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सुखाड़िया सर्कल चौराहे पर एक क्रेटा कार अनियंत्रित होकर लोहे की रेलिंग तोड़ते हुए पेड़ से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और दोनों युवक कार में अचेत अवस्था में फंस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बाहर निकालकर एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां दोनों का इलाज जारी है। मंगलवार देर रात सुखाड़िया सर्कल चौराहे पर हुए भीषण सड़क हादसे ने इलाके में सनसनी फैला दी। तेज रफ्तार काले रंग की क्रेटा कार फतेहपुरा की तरफ से सुखाड़िया सर्कल की ओर आ रही थी। इसी दौरान तेज गति के कारण चालक कार पर नियंत्रण नहीं रख पाया और वाहन सीधे चौराहे पर चढ़ गया। कार ने पहले लोहे की रेलिंग को जोरदार टक्कर मारी और फिर आगे बढ़ते हुए एक पेड़ से जा भिड़ी। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार का बोनेट करीब 1 फीट तक पेड़ में घुस गया। टक्कर के बाद कार के पार्ट्स सड़क पर बिखर गए और आसपास का नजारा पूरी तरह बदल गया। फतेहपुरा चौकी के हेड कांस्टेबल बजरंग के अनुसार हादसे की सूचना राहगीरों द्वारा पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि कार में 2 युवक अचेत अवस्था में फंसे हुए थे। काफी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया और तुरंत एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। घायलों की पहचान खारोल कॉलोनी निवासी कुणाल पुत्र राजेश हरिजन और विजय हरिजन के रूप में हुई। दोनों के हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आई है और उनका इलाज जारी है। पुलिस ने परिजनों को भी सूचना दे दी है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। उदयपुर में इन दिनों भीषण गर्मी और नौतप्पा का प्रकोप जारी है। इस तपती धूप के बीच आमजन और श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए नगर निगम कर्मचारी संघ ने एक सराहनीय कदम उठाया है। पद्मिनी एकादशी के पावन पर्व पर संघ की ओर से शहर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जगदीश चौक पर विशाल छाछ वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर दर्शन के लिए पहुंचने वाले हजारों श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को ठंडी छाछ पिलाई गई। संघ के पदाधिकारियों ने इस मौके पर सभी शहर वासियों को एकादशी की बधाई भी दी। उदयपुर का ऐतिहासिक जगदीश चौक आज न केवल धार्मिक रंग में रंगा नजर आया, बल्कि यहाँ मानवता की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर भी देखने को मिली। प्रदेश भर में चल रहे नौतप्पा और भीषण गर्मी को देखते हुए नगर निगम कर्मचारी संघ उदयपुर द्वारा एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि एकादशी के मौके पर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शीतल पेय की व्यवस्था की जाए। मुख्य संरक्षक दलपत सिंह चौहान के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसे ही जगदीश मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ना शुरू हुई, वैसे ही कर्मचारी संघ के सदस्यों ने कतारों में खड़े और वहां से गुजरने वाले हर राहगीर को डिस्पोजल में भरकर ठंडी और मसालेदार छाछ का वितरण करना शुरू कर दिया। भीषण गर्मी में बेहाल लोगों के लिए यह छाछ किसी बड़े अमृत से कम नहीं थी। इस दौरान जगदीश चौक पर नगर निगम कर्मचारी संघ का एक बड़ा बैनर भी लगाया गया था, जिसके माध्यम से आने वाले लोगों का हार्दिक स्वागत किया गया। संघ के महामंत्री ने बताया कि जगदीश चौक उदयपुर की शान है और यहाँ देश विदेश से पर्यटक आते हैं। ऐसे में उनकी सेवा करना संघ का मुख्य उद्देश्य है। पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि समाज सेवा का यह सिलसिला आगे भी इसी तरह निरंतर जारी रहेगा। जगन्नाथ स्वामी की जय। समस्त उदयपुर वासियों को पद्मिनी एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज नगर निगम कर्मचारी संघ हमारे मुख्य संरक्षक श्री दलपत सिंह चौहान के तत्वाधान में और नगर निगम कर्मचारी संघ द्वारा नौतपा और भीषण गर्मी को देखते हुए और एकादशी के पर्व पर आज श्रद्धालु जगदीश मंदिर जो पधार रहे हैं और आम जन के लिए छाछ वितरण का कार्यक्रम रखा गया है और समस्त क्षेत्रवासियों को एक बार फिर पद्मिनी एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नगर निगम कर्मचारी संघ में महामंत्री हूँ और आज जो हमारे नगर निगम कर्मचारी संघ की एक बैठक रखी थी, उसमें हमने फैसला किया था कि पूरे प्रदेश में जो नौतपा चल रहा है और आज एक पद्मिनी एकादशी भी है,
तो इस दिन क्या जगदीश चौक में काफी श्रद्धालु आते हैं और जगदीश चौक एक शहर का एक मुख्य पर्यटक स्थल भी है और एक उदयपुर की शान है, इसलिए हमने ये जगह निर्धारित की और हमने आज ये 7 दिन का कार्यक्रम रखा है जिसमें सभी शहरवासी पधारे और हमें आशीर्वाद प्रदान करें और ये हमारा कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। धन्यवाद सर। उदयपुर के अर्बन स्क्वायर के बाहर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया जहां एक बस ने आगे चल रहे ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और कुछ देर तक यातायात भी प्रभावित रहा। हालांकि राहत की बात यह रही कि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित है। हादसे में बस चालक को हल्की चोटें आई है। अर्बन स्क्वायर के बाहर अचानक हुए सड़क हादसे में कुछ देर के लिए पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। तेज रफ्तार बस ने आगे चल रहे ट्रक को पीछे से इतनी जोरदार टक्कर मारी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में आवाज सुनते ही आसपास मौजूद लोग मौके की ओर दौड़ पड़े और सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर काफी तेज थी जिसके चलते कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई और सभी लोग सुरक्षित बच गए। हादसे में बस चालक को हल्की चोटें आई जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों के मुताबिक चालक की हालत खतरे से बाहर है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात को सुचारू करवाया। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार और सुरक्षित दूरी नहीं बनाए रखना माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रशासन ने वाहन चालकों से सड़क पर सतर्कता बरतने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने और आगे चल रहे वाहनों से पर्याप्त दूरी बनाए रखने की अपील की है ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके। उदयपुर में जौहर स्मृति संस्थान चुनाव को लेकर राजपूत समाज की बड़ी और ऐतिहासिक बैठक आयोजित की गई। घाटावाला माताजी मंदिर परिसर में हुई इस बैठक में समाज के बुजुर्ग, युवाओं, मातृशक्ति और गण्यमान्य लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। आगामी 31 मई को होने वाले चुनाव को लेकर समाज में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। बैठक में वक्ताओं ने समाज की एकता को सबसे बड़ी ताकत बताते हुए पूरे पैनल को भारी मतों से विजय बनाने का आह्वान किया। घाटावाला माताजी मंदिर प्रांगण रविवार को राजपूत समाज की एकजुटता और संगठन शक्ति का बड़ा केंद्र माना जा रहा है। देवड़ा नोबल्स सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित इस विशाल बैठक में जौहर स्मृति संस्थान के आगामी चुनाव को लेकर रणनीति और समाज की भागीदारी पर विस्तार से चर्चा की गई। पूरे परिसर में एक मत समाज के सम्मान के नाम का संदेश लगातार गूंजता रहा। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि जौहर स्मृति संस्थान केवल एक संगठन नहीं बल्कि राजपूत समाज की आन बान शान और गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। ऐसे में समाज का हर वोट संस्थान के भविष्य और समाज की मजबूती से जुड़ा हुआ है। अध्यक्ष पद के दावेदार नारायण सिंह बडोली ने कहा कि समाज की एकता ही सबसे बड़ी ताकत है और आने वाले समय में संस्थान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सभी को साथ लेकर कार्य किया जाएगा। वहीं उपाध्यक्ष पद के दावेदार उदय सिंह देवड़ा ने इसे समाज के सम्मान और स्वाभिमान का चुनाव बताते हुए अधिक से अधिक मतदान की अपील की। महिला अध्यक्ष पद की दावेदार निर्मला राठौड़ ने मातृशक्ति की भागीदारी को समाज की सबसे बड़ी शक्ति बताया। इसके साथ ही महामंत्री पद के दावेदार भंवर सिंह भाटी बावड़ी, संयुक्त मंत्री पद के दावेदार आदित्य सिंह शेखावत और कोषाध्यक्ष पद के दावेदार पुष्पेंद्र सिंह जोधपुरा ने भी संगठन को मजबूत करने का संकल्प दोहराया। बैठक में करनी सेना जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत गढ़पुरा सहित कई वरिष्ठ समाज बंधु मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में समाजजनों ने पूरे पैनल को विजयी बनाने का सामूहिक संकल्प लिया।
आज किस संबंध में बैठक रखी गई है? जौहर संस्कृति संस्थान के आने वाली 31 तारीख को चुनाव है और हमारा जो पैनल बना हुआ है उसमें हमारे उपाध्यक्ष के पद पर उदय सिंह जी हैं जो कि नोबल देवड़ा सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। नोबल देवड़ा सोसाइटी ने हम सबको इनवाइट किया, बुलाया और हम सब पैनल की एकता के लिए बात की और कैसे वोटिंग करेंगे उसके लिए चर्चा की। कौन कौन चुनाव लड़ रहा है आपके पैनल से? हमारे पैनल से अध्यक्ष के लिए मैं नारायण सिंह बड़ोली हूँ, उपाध्यक्ष के लिए उदय सिंह जी हैं, महिला उपाध्यक्ष के लिए निर्मला कुमार जी हैं, महामंत्री के लिए कुंवर भंवर सिंह जी खड़ी बावड़ी हैं, संयुक्त मंत्री के लिए आदित्य वीर सिंह साहब हैं और कोषाध्यक्ष के लिए पुष्पेंद्र सिंह जी जोधपुरा है। क्या इस चुनाव का समय क्या रहेगा 31 तारीख को? 31 तारीख को सुबह 8 बजे से 3 बजे तक का समय वोटिंग का रहेगा और 30 तारीख को फार्म भरा जाएगा और फार्म की जांच होगी और फार्म उठाने की कार्रवाई। क्या समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे इस बैठक से आप? बस यही एक संगठित रहें और जौहर संस्कृति संस्थान को जो हमारे पूर्वजों ने जो मेले के रूप में बहुत विशाल किया इसको, उसको वापस हम अच्छी तरह संजोए और उनके जो जोर हुए हैं हमारी माताएं, उनको हर साल हम याद करें और पूरे साल कोई न कोई समाज उत्थान के लिए हम संस्था कोई न कोई काम करते रहे। अच्छा, आने वाले समय में जो नया पैनल विजय होके आएगा वो क्या समाज के लिए अच्छे कार्य करके दिखाएगा? सबसे पहले गर्ल्स छात्रावास जो जौहर संस्कृति संस्थान के अंदर बना हुआ है उसको वापस पूर्ण रूप से चलाने की कोशिश की जाएगी। जो ज़मीन हमें अलॉट हो रखी है 4 बीघा, उसकी बाउंड्री वॉल वगैरह गेट लगाने की कार्रवाई की जाएगी और हमारे ठाकुर साहब धोली स्वर्गीय, उनकी इच्छा थी कि जौहर ज्योति का रथ निकले, उसको हम शुरुआत में चित्तौड़, फिर उदयपुर, फिर संभाग में और फिर राजस्थान में जौहर ज्योति का रथ निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। उदयपुर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में पद्मिनी एकादशी के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही ठाकुर जी के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। हर कोई भगवान जगन्नाथ की एक झलक पाने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए ललायित नजर आया। इस विशेष अवसर पर मंदिर परिसर में पैर रखने तक की जगह नहीं बची और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। पद्मिनी एकादशी के पावन योग पर मेवाड़ के आराध्य देव भगवान जगदीश के दरबार में आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। मंदिर के कपाट खुलते ही ठाकुर जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। भगवान जगन्नाथ का आकर्षक और भव्य श्रृंगार किया गया, जिसे देख हर भक्त निहाल हो उठा। मंदिर में सुरक्षा और व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस बल और स्वयंसेवक मुस्तैद नजर आए, जो लगातार लोगों को आगे बढ़ने की हिदायत देते रहे। इस खास मौके पर मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का भी भव्य आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु पारंपरिक गीतों पर झूमते और नृत्य करते नजर आए। ढोलक और मंजीरों की थाप पर शेष जगन्नाथ और शहरे कृष्ण के जयकारों से पूरा वातावरण गुंजयमान हो उठा। भक्तों की यह संगीतमय प्रस्तुति वहां मौजूद हर शख्स को मंत्रमुग्ध कर रही थी। जगदीश मंदिर के भीतर स्थित पवित्र जलकुंड भी इस दिन आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। कुंड में मौजूद कछुओं के दर्शन और उन्हें भोजन कराने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की आस में यहाँ पूजा अर्चना करते दिखे। पद्मिनी एकादशी का यह पर्व जगदीश मंदिर में पूरी श्रद्धा, उल्लास और भक्ति भावना के साथ मनाया गया, जिसने मेवाड़ की समृद्ध धार्मिक परंपरा की एक और सुंदर तस्वीर पेश की। जी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। चलती कार में चल रहा था नशे का कारोबार, युवतियों सहित 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। एमडीएम के साथ कार को भी पुलिस ने किया जब्त। फिरौती के 6 आरोपियों को कोर्ट ने भेजा न्यायिक हिरासत में। दिन दहाड़े अपहरण कर मांगी थी रकम, पुलिस ने 24 घंटे में किया था वारदात को अंजाम। वर्दी मिलते ही पत्नी के बदले तेवर अनपढ़ बताकर पति को ठुकराया। जान से मारने की धमकी के बाद
पीड़ित ने लगाई एसपी से गुहार। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। गर्मी ने कर दिया है जीना मुश्किल। एसी का बिल सुनकर लगती है टेंशन, तो अब टेंशन छोड़िए, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन। शक्ति नगर मेन रोड के इस शॉप पर मिल रहे हैं हर रेंज के होलसेल रेट पर कूलर। चाहे छोटा कमरा हो या बड़ा हॉल, हर जरूरत के हिसाब से शानदार विकल्प, पावरफुल एयर थ्रो, कम बिजली खर्च और बड़ी पानी की कैपेसिटी, मतलब घंटों तक ठंडी ठंडी हवा। राजस्थान की भीषण गर्मी में ये कूलर किसी राहत से कम नहीं। और सबसे खास बात, यहाँ मिल रही है बेहतरीन कीमत और ढेरों वैरायटी। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें शक्ति नगर मेन रोड ट्रैफिक शोरूम के पास उदयपुर। मोबाइल नंबर 9252881150। और गर्मी को कहिए बाय बाय। ठंडी हवा चाहिए तो सही जगह यही है।